बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। हमारे पास फ़िज़िक्स फॉर क्लास 9th यूनिट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 1 जो कि हमारे पास पेज नंबर 11 पे मौजूद है। उसमें ये कहा गया है कि द मास ऑफ अर्थ इज़ इतने किलोग्राम, राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला हमारे पास है n इज़ इक्वल टू m क्रॉस 10 की पावर n। सो डियर फ्रेंड, इसका फार्मूला ये है कि आपके पास नंबर बराबर है मैंटीसा ज़रब 10 की पावर n। ठीक है, यानी ये जो n है ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, जो पावर होता है। सो फ्रेंड्स, इस बात की समझ आप लोगों को आ गई होगी। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम लिखते हैं मास ऑफ अर्थ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखें, सो फ्रेंड्स, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ हो गया यहाँ पे kg। ठीक है, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। अब इस फॉर्म में आप किस तरह लिखोगे, ये टोटल मास ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू आपके पास जो मैंटीसा है वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, 5। अब इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है कि जो भी नंबर हो उसके एंड पे आखिर पे इशारिया मौजूद होता है। तो फ़र्ज़ करें ये नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे हम इशारिया डाल देते हैं। और जब हम इशारिया को लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं, तो इशारिया को जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं तो जो पावर होगा वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, प्लस फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इशारिया हम जितने हिंद से इधर लेके आएंगे तो उसका पावर उतने ही होगा जितने हिंद से हम इसे लेके आएंगे। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहला जो नंबर है, फ़र्ज़ करें ये है सबसे पहला नंबर, उसके बाद हमने क्या लगाना है, इशारिया लगा देना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का यही तरीक़ाकार है कि ये इस इशारिया को हम बिल्कुल इस पहले हिंसे के बाद लगा लेंगे। अब चलें हम गिनते हैं कि हमारे पास कितने हिंसे इशारिया इधर आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 हिंसे हो गए। और 21 के बाद ये 22 23 और 24, तो हमारे पास 5.98 क्रॉस 10 की पावर 24 kg। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने मास ऑफ अर्थ को लिख लिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक। ठीक है, एक हफ्ते में नंबर ऑफ़ सेकंड हमने कैलकुलेट करने हैं। एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ़ 10 नोटेशन। आपने जो नंबर ऑफ़ सेकंड्स आए हैं उन्हें आपने क्या करना है, पावर ऑफ़ 10 नोटेशन में लिखना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। चूँकि हमसे यहाँ पे सेकंड मांगे गए हैं, इसलिए इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है कि नंबर ऑफ़ डेज़ मल्टीप्लाई बाई
24 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड। अगर हमसे सेकंड मांगा गया तो हम सेकंड तक ज़रब देंगे, अगर हमसे मिनट मांगे गए तो हम फिर मिनट तक ज़रब देंगे, अगर हमसे सिर्फ आवर्स मांगे गए तो हम फिर सिर्फ आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमसे मांगा गया है कि एक हफ़्ते में आपके पास कितने सेकंड्स हैं। तो एक हफ़्ते में आपके पास कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, ठीक है। जब आपके पास वीक में 7 डेज़ होते हैं तो 7 डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाई कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट एंड मल्टीप्लाई बाई कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने यह फार्मूला पहले से आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इन 7 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसके रिज़ल्ट को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा 1 वीक में। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि एक वीक में आपके पास होगा 60-4800 सेकेंड, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 6,04,800 सेकेंड होंगे। मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि जब हम पावर ऑफ 10 में लिखेंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या साइंटिफिक नोटेशन में जब हम नंबर को लिखेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे मांगा गया है कि एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि हर एक नंबर के लास्ट में इशारिया होता है, और जब आप इस इशारिया को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो 10 की पावर प्लस होगी। तो इस इशारिया को 1 हिंसा, 2 हिंसे, 3 हिंसे, 4 हिंसे, 5 हिंसे तो यहाँ पे लगा लेना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का जो ये है रूल है, उसमें ये कहा गया है कि पहले हिंसे के बाद आपने इशारिया लगा देना है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो जितने नंबर्स होंगे उनको 10 की पावर में लिख लेना है। 1 2 3 4 5 ज़रब 10 की पावर 5 सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है कि एक हफ़्ते में हमारे पास इतने सेकंड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस असाइनमेंट की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3 है जो कि बुक पे पेज नंबर 12 पे मौजूद है। यह है कि अडल्ट हाउस फ्लाई इज़ हैविंग अ मास ऑफ ओनली अबाउट 0.00000214 kg। एक्सप्रेस दिस नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला है कि नंबर बराबर है m क्रॉस 10 की पावर n। हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो ये है कि 0.000214 बराबर है। अब मैंने आप लोगों को पहले कहा हुआ है कि जब हम इशारिया को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर, ये जो पावर है ये प्लस में आएगी, और जब हम इस इशारिया को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो माइनस में ही होगी। तो अब यहाँ पे हम जो है ना इशारिया को यहाँ पे लेके आएंगे, एक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप, क्योंकि पहले हिंसे के बाद हमने क्या लगाना होता है, इशारिया लगाना होता है। 2.14 क्रॉस 10 की पावर कितने स्टेप हम आए हैं, 1 2 3 4 5 लिख लिया, और हम राइट साइड टुवर्ड राइट साइड, ठीक है, टुवर्ड राइट साइड हम आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे पावर क्या होगी, माइनस होगी,
और यहाँ पे इसके साथ जो अपनी यूनिट है वो भी लगा लेंगे क्योंकि ये मास है। तो हमारे पास जो एडल्ट हाउस फ्लाई का जो मास है उसे हमने एक्सप्रेस किया स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारे पास ये फार्मूला है साइंटिफिक नोटेशन का, नंबर इज़ इक्वल टू मैंटीसा ज़रब 10 की पावर n, n हमारे पास एक्सपोनेंट है यानी पावर है। और फिर हमने नंबर यहाँ पे लिखा, जो नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है वो बराबर है, और उसके बाद हमने इशारिया को पहले हिंसे के बाद लगा दिया, और इशारिया कितने स्टेप आया, 5 स्टेप आया, और इस 5 को हमने 10 की पावर में लिखा। और नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये इशारिया जो है ये राइट साइड की तरफ गया है, इसलिए हमने 10 की पावर -5 लिखा। और केजी चूँकि मास है इसलिए मास की यूनिट हमारे पास केजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस असाइनमेंट नंबर 3 की समझ आ गई होगी। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो असाइनमेंट नंबर 4 है वो हमारे पास पेज नंबर 13 पर मौजूद है बुक पे, और वो ये है कि द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द बी ह्यूमिंग बर्ड मेजर ओनली 0.057 मीटर, कन्वर्ट दिस नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ द बी है वो 0.057 मीटर है। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने फ्रेंड लिख लिया है 0.057 मीटर। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो इस इशारिया को यहाँ पे पहले हिंसे के बाद रखेंगे, और चूँकि हम इसे राइट साइड की तरफ लेके आए हैं तो 5.7 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसे मिलीमीटर में लिखना है, चूँकि हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि एंड राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर हमारे पास 10 की पावर -3 जो होता है वो हमारे पास मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5.7 ज़रब 10 की पावर -2। तो जब हम क्या करेंगे, इस इशारिया को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 57 ज़रब 10 की पावर -1, क्योंकि इस इशारिया को इधर लेके आए हैं राइट साइड की तरफ, तो 10 की पावर -1 हो गया। उसके बाद ये 10 की पावर -2 पहले से मौजूद है। चूँकि बेस सेम है इसलिए पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 57 ज़रब 10 की पावर -3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर तो इसके साथ पहले से मौजूद है। तो 10 की पावर -3 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, मिली के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास 10 की पावर -3 मिली के बराबर है। तो 57 और 10 की पावर -3 की जगह मिली और मीटर पहले से मौजूद है, तो इस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 57 मिलीमीटर। चूँकि फ्रेंड्स इसे हमने मिलीमीटर में लिख लिया है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमने इशारिया को इस साइड पे लिख लिया है, पहले हिंसे के बाद नहीं लिखा। हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमने किस में लिख लिया, मिलीमीटर में लिख लिया है। एंड राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर। चूँकि हमें पहले से कहा गया है कि कन्वर्ट दिस नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिस तरह हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद एंड राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर, और फिर बाद में इसे किस में लिखें, मिलीमीटर में लिखें। तो मिलीमीटर में तब्दील करने का यही तरीक़ेकार था कि 5.7 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर, और उसके बाद इस इशारे को इस साइड पे ले आएँ तो 57 ज़रब 10 की पावर -1 ज़रब 10 की पावर -2 पहले से मौजूद है। उसके बाद जब बेस सेम हो, पावर आपस में ऐड कर दिए जाते हैं, तो 57 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर। तो हमारे पास ये जो 10 की पावर -3 है ये मिली के बराबर है, ये प्रीफिक्सेस में आप पढ़ेंगे। 57 और मिलीमीटर, ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट नंबर 4 की आपको समझ आ गई होगी। अब हम असाइनमेंट नंबर 5 सॉल्व करेंगे।
सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 5 है जो कि हमारे पास पेज नंबर 14 पे मौजूद है। वो ये है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर इन मिलीमीटर। आपने क्या करना है, जो डिस्टेंस है पेशावर से लाहौर तक उसे मिलीमीटर में आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर 489 किलोमीटर, जो पेशावर से लाहौर तक डिस्टेंस है वो 489 किलोमीटर है। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर है 10 की पावर 3 मीटर के, मतलब किलो जो है वो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। और 1 मिलीमीटर, ये जो मिली है वो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर है। इसे हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि 489 और किलो की जगह हम लिखते हैं 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर +3 से और 10 की पावर -3 से। यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 10 की पावर +3 से और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी इसे हम कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास फिर यही जवाब आ सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ये मीटर आता है तीनों के साथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 489 क्रॉस 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, चूँकि बेसिस सेम है और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 489 क्रॉस 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3 की जगह हम क्या लगा लेंगे, मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद पहले से बता रहा हूँ कि हर एक नंबर के लास्ट पे इशारिया होता है। अब इस इशारियों को हम क्या लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आएंगे और 2 स्टेप लेके आए हैं। तो हमारे पास 4.89 क्रॉस 10 की पावर 6 और 2 स्टेप लेके आए हैं तो +2 होगा। अगर हम राइट साइड की तरफ जाते तो माइनस करते, लेकिन हम लेफ़्ट साइड की तरफ आए हैं तो हमने प्लस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये मिलीमीटर हो गया। तो ये हमारे पास 4.89 क्रॉस 10 की पावर 8 मिलीमीटर, ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ गया है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, इसे दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर इन मिलीमीटर। हमने पेशावर से लाहौर तक जो डिस्टेंस है उसे मिलीमीटर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए कि पेशावर से लाहौर तक का जो डिस्टेंस है वो 489 किलोमीटर का है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ये जो किलो है ये 10 की पावर 3 के बराबर है और ये जो मिली है ये 10 की पावर -3 के बराबर है। फ्रेंड्स, 489 लिख लिया और किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख लिया है। उसके बाद हमने 10 की पावर +3 और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि जब दोबारा हम इसे काटते हैं तो फिर यही चीज़ आता है। तो इसलिए हमने 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो इशारिया है, हर एक नंबर के अख्ताम पे एक इशारिया मौजूद होता है जो कि हम यहाँ पे लेके आए हैं लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे 4 के बाद लगा लिया, कितने हिंस से आ गया है, 2 हिंस से आ गया है। 4.89 क्रॉस 10 की पावर 6 है, तो जब 2 हिंस से और इशारिया आ गया तो +2 हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो प्लस बेस चूँकि सेम है दोनों के, तो पावर आपस में ऐड हो गया है। 3 और 3 6 और बेस एक ही लेंगे, 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3 की जगह हमने मिली ले लिया और मीटर चूँकि पहले से मौजूद है, मीटर मिलीमीटर हो गया है। हमने इस सारे नंबर को मिलीमीटर में फाइंड करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने लिखा है 4.89 क्रॉस 10 की पावर 6 + 2 मिलीमीटर और 6 + 2 10 की पावर 8 बन गया है। और ये हमारे पास फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया है। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सो फ्रेंड्स, असाइनमेंट नंबर 6 चूँकि हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का है तो उसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। A beaker contain 200 ml of water. What is volume of water in centimeter cube and meter cube? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें दिया गया है 200 मिलीलीटर
और मिली चूँकि पहले से बता चुका हूँ कि मिली 10 की पावर -3 के बराबर होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 200 ज़रब 10 की पावर -3 लीटर। तो चूँकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करना है, इसलिए हम 10 की पावर -3 को ख़त्म करेंगे किसी तरीके से। तो जो भी नंबर हो उसके लास्ट पे इशारिया मौजूद होता है, पहले से बता रहा हूँ। तो ये इशारिया 1, 2 और 3 हिंद से जब इस साइड पे आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 0.2 क्रॉस 10 की पावर +3 क्रॉस 10 की पावर -3 और यहाँ पे लीटर आ जाएगा। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.2 लीटर। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जिस तरह हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। कितने के बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 0.2 लीटर जो है वो बराबर होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। नो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 0.2 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो जितने ज़ीरोज़ हैं इशारिया उतने ज़ीरो इस तरफ आता है, मतलब 3 ज़ीरो हैं तो इशारिया यहाँ पे कितने स्टेप आएगा? 3 स्टेप आएगा। ठीक है, अब ये जो 3 स्टेप आएगा इधर और इसके बाद 0 और फिर 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2.200 इशारिया 0 और इसके साथ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अगर इशारिया 1 है और इसे हम 100 से ज़रब देते हैं तो ये इशारिया राइट साइड पे आएगा 2 हिंद से। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 ज़ीरो हैं तो इशारिया 2 हिंद से आएगा। एक तो 1 हो गया, दूसरा इसके साथ 0 लगा लेंगे, तो 0.1 क्रॉस 100 से हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह हमने यही अमल किया है कि जब हमने 1000 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 3 हिंद से इस तरफ आया, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 और इसके बाद 2 ज़ीरो लगाएं और फिर इशारिया और 0 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस बात की आप लोगों को समझ आ गया होगी। यह हमारे पास एक आंसर आ गया है। आंसर नंबर 1 जो कि हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब का मांगा गया था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने बिल्कुल इसी से हम क्या लेके आएंगे, मीटर का क्यूब लेके आएंगे। फ्रेंड्स, अब हमने 0.2L इज़ इक्वल टू 200 और यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब लिख लेना है। फ्रेंड्स, तो जिस तरह आप जानते हैं कि सेंटीमीटर का क्यूब, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमने करना है, सेंटी 100 के बराबर होता है फ्रेंड्स, तो सेंटी मीन्स 1/100। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जब हम इसे लिखते हैं 10 की पावर -2 मीटर और इसके बाद क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 200 और यहाँ पे 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आप इससे जब ये जो क्यूब होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 और 10 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, -6 और मीटर का क्यूब आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या करना है, इसका इशारिया यहाँ से यहाँ लेके आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर लेफ़्ट साइड पे गया है
तो +2 आएगा, और ये -6 है तो इसका क्यूब आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होगा, 2 ज़रब 10 की पावर -4 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर का क्यूब, ये आपके पास फ्रेंड्स इसका क्या आ गया है, आंसर नंबर 2 आ गया है, 0.2 लीटर, जो कि 2 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर का क्यूब, ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इन असाइनमेंट्स की समझ आ गई होगी। जहाँ पे समझ ना आई हो फ्रेंड्स वो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में चैप्टर नंबर 1 के टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो लाइक का हक तो बनता ही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपलोड की जाएगी न्यूमेरिकल्स के मुतालिक। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।